स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमरनाथ सर हिंदी वाले पर। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान है वत्सल श्रीवास्तव। मैं चाहता हूं वो अपना परिचय स्वयं दें। हाँ, मैं वत्सल श्रीवास्तव सर का स्टूडेंट, ये मेरी सबसे बड़ी पहचान। और आपको बताना चाहता हूं कि ये यूपीपीएससी एई की परीक्षा में यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की इंजीनियरिंग परीक्षाओं में इन्होंने ऑल ओवर यूपी तीसरी रैंक पीडब्ल्यूडी विभाग में प्राप्त की है। और एई परीक्षाओं के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग पाना मतलब आप समझ लें कि एसडीएम बनने के बराबर। और एसडीएम के इक्विवेलेंट जो रैंक होती है एसडीओ इस विभाग में, उस एसडीओ विभाग में एसडीओ के लिए ये चयनित हुए हैं। तो आप समझ लें कि बस 3 महीने बाद एसडीओ की पोस्ट पर बैठने वाले हैं ये। फाइनल सब ज्वाइनिंग हो चुकी है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है। और आज हमारे साथ थे लखनऊ में, तो हमें लगा कि आप सबसे इनको मिलवाना चाहिए। इनकी तैयारियों से आप सीखें, आपको प्रेरणा मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंजीनियरिंग छात्र यदि हिंदी अध्यापक के साथ बैठा है तो इसका मतलब कोई एक्स्ट्रा कनेक्शन तो जरूर है क्योंकि यही की परीक्षाओं में हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है और 25 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। और मुझे फक्र हो रहा है बताते हुए कि उन्होंने 25 में 23 का स्कोर किया है। और किसी भी नौकरी में रैंक बनाने के लिए अगर हिंदी उसमें पूछी जाती है तो आप समझ लीजिए कि वो एकदम बूस्टर का काम करती है, बूस्टर डोज की तरह हिंदी होती है। तो उन्होंने हिंदी के इस बूस्टर डोज को इस्तेमाल किया। बाकी हमसे पढ़े ये मेरी खुशकिस्मती है, आप सब भी हमसे पढ़ते हैं ये मेरी खुशकिस्मती है। तो मैं चाहता हूँ कि वत्सल बताएं अपनी तैयारियों के बारे में, उन्होंने कैसे तैयारी की, क्या क्या उनकी तैयारियों में शामिल रहा और हिंदी पढ़ने में उन्होंने क्या क्या चीज़ें कई और तैयारियों में इंजीनियरिंग के साथ साथ हिंदी की ओर रुझान कैसे आया। मैं चाहता हूँ कि वत्सल अपनी तैयारियों की पूरी कहानी सुनाए आपको। तो सर सर्वप्रथम तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया और आपके बगल में साक्षात्कार देना ही सर मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। तो इसका मैं बहुत हृदय से आपका अभिनंदन करना चाहूँगा सर। तो सर जर्नी तो सर 2014 में सर मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया है एनआईटी जमशेदपुर से, और सर मेरी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच थी। तो कॉलेज के सर फाइनल ईयर में ही मेरा प्लेसमेंट हो गया था, कैंपस प्लेसमेंट भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे। तो सर ये था कि जॉब लग गई है तो जॉब तो करना ही था। तो उस टाइम सर ऐसा कुछ बहुत रुझान नहीं था कि मुझे इस क्षेत्र में आना है। मुझे लगा कि जॉब लग गई और जैसे बाकी लोग की भी लगी थी, तो हाँ मेरी सर लखनऊ में ही मेरी पहली पोस्टिंग भी हुई सर। हुसैनगंज पे ही ऑफिस था मेरा। तो एक तरह से कैरियर की जर्नी स्टार्ट हुई लखनऊ से और आज मैं आपके बगल में बैठा ही लखनऊ में ही। तो सर वहाँ जब मैं गया तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि ये सर मेरी रुचि की जॉब नहीं है और मुझे जो है अपना जो गोल है वो मुझे अपना चेंज करना होगा। फिर धीरे धीरे सर वो माहौल बना कि हाँ कि अब जो है कि इस क्षेत्र में मुझे काफ़ी अच्छा करना है। हाँ तो फिर और लोगों ने भी मुझे सजेशन दिया, मेरे पिताजी ने भी और घर में माता जी, सब लोगों ने यही कहा कि आप साथ साथ नौकरी भी करिए और साथ साथ अपना पढ़ते रहिए। अच्छा, यूपीपीएससी के लिए आपका ये पहला अटेम्प्ट था, इसके पहले आपने ट्राई किया था? हमने ट्राई किया था सर, 2019 में वैकेंसी आई थी। हाँ। तो सर उसमें भी मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था। तो सर 13 नंबर से हमारा सर सिलेक्शन हो गया था। 509 कट ऑफ गई थी सर, 496 मेरे नंबर थे। और 2021 की वैकेंसी में 22 में आपने फाइनल कर लिया और हाँ, सीधे तीसरी रैंक पा ली। तो ये तीसरी रैंक लाने के पीछे आपका अध्ययन क्या क्या कैसा रहा, वो स्ट्रेटजी छात्रों से शेयर करें। हाँ। जो हमारे इंजीनियरिंग छात्र होंगे उनको प्रेरणा मिलेगी कि वो हाँ, और बाकी जो अन्य छात्र हैं उनको हिंदी पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तो सर जैसे इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। तो 375 का पेपर 1 होता है, 375 का पेपर 2। और जो पहला पेपर होता है उसमें 300 टेक्निकल पूछा जाता है हमारी सिविल से रिलेटेड, और बाकी 75 मार्क्स जो रहते हैं हिंदी के रहते हैं। और इसी तरह जो पेपर 2 होता है उसमें 300 अगेन टेक्निकल होते हैं और 75 नंबर की वहाँ जीएस पूछी जाती है। तो सर टेक्निकल हम चाहे जितना भी अच्छा पढ़ लें, लेकिन जो पेपर सेट करते हैं वो इतना अच्छा सेट करते हैं कि आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप 200 क्वेश्चन है तो आप 200 बना देंगे या 180 बना देंगे। तो आपको सर हिंदी और जीएस पे भी इक्वल फोकस रखना पड़ता है। और बीइंग सर अगर आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो जीएस सबके लिए बड़ी टेढ़ी है। तो उसमें नंबर बहुत मुश्किल से, आप जो हमारे ये इंटरव्यू देखेंगे वो जितने भी हैं कैंडिडेट वो खुद जानते हैं कि जीएस में स्कोर करना बहुत टफ है। कुछ तो ऐसे हैं कि जिनके माइनस में भी नंबर आ जाते हैं जीएस में। तो बसती है हिंदी सर, और हिंदी है स्कोरिंग सर। हाँ मैंने सर आपसे जब मैं नहीं जुड़ा था तो मेरे हिंदी में मार्क्स आते नहीं थे उतने अच्छे। मैं किताबें पढ़ता था, ऐसा नहीं सर, आदित्य पब्लिकेशन की मेरे पास बुक थी, घटना चक्र की जो बुक आती है वो भी मैंने पढ़ रखी थी, लेकिन मार्क्स उठते नहीं थे। इसके पहले एक लेक्चरर का पेपर था सर, ये सेम पैटर्न पे होता था, तो मैंने वो भी दिया था। लेकिन वहां भी सर हिंदी पढ़ी भी थी मैंने बुक से, लेकिन वहां भी मुझे लगता है कि
75 में 31 अराउंड मार्क्स थे, और जो अभी आपने बताया 2019 में, उसमें भी मेरे 39 नंबर मार्क्स थे। तो ये हुआ, और 75 में 39। 75 में 39। अच्छा। तो ये होता था सर कि मतलब क्यों मतलब मार्क्स घट रहे हैं। तो फिर आप सर आपका मुझे वो मिला, जब 2019 का पेपर जो हुआ था, तो आपने यूट्यूब पे आपने उसका सोल्यूशन डाला, जो उत्तर डाला। और सर यूट्यूब पे बहुत लोग सोल्यूशन दिए हैं, लेकिन आपका जो उत्तर थे वो सटीक थे एकदम। जो ये हुआ कि लास्ट में आपके ही सही हुए, हमारे। हाँ। तो ये आगे लग गया कि मतलब कि हिंदी पढ़ना है। क्लास करते समय आप सबसे कहता हूँ ना कि हम आयोग का कान में ठीक करवा लेंगे, तो हिंदी जो कह देंगे वो आयोग को मानना पड़ेगा, ये प्रमाण है। तो सर ये मतलब पता लग गया कि आपका जो पढ़ाया हुआ वो एकदम सटीक है, और वही लगाना है वहां भी। तो सर उसके बाद मैं फिर जब आपके यूट्यूब में विद्या तरु चैनल था, फिर अब तो वो अमरनाथ सर हिंदी वाले नाम उसका हो चुका है। तो सर वहां से फिर मुझे पता चला कि आप अनअकैडमी पे ही पढ़ाते हैं। हमारी रेगुलर क्लासेस अनअकैडमी पर चलती हैं। तो डेली 1 बजे सर मैं वो बैठ जाता था आपकी क्लास में लाइव, और जहां भी मैं रहूं सर, अगर ऑफिस में भी रहूं तो कोई साइड पे मैं रहता था, कहीं भी मैं कोशिश करता था कि मैं आपकी लाइव क्लास में आंसर दूं। और वहां भी सर इतना अच्छा था, कंपटीशन इतना ज्यादा था, आपने पूरा बाकायदा सर वो ABCD करके आता है ऑप्शन, तो उसमें जिसका सही रहता है वो दिख जाता है कि हमारा सही है नहीं है, और इतने % छात्रों ने सही आंसर दिया है, तो ये अंदर से आता था कि सही आंसर देना है। तो फिर वो सर क्लास मैंने लगातार जो है कि लेक्चरर एग्जाम के बाद मुझे लगता है 3 से 4 महीने मुझे मतलब मैं हर दिन, और जब भी मुझे मौका मिलता था मैं पीछे की भी क्लास आपकी देखता था जब मैं आपसे नहीं जुड़ा था। तो सर वो जुड़ने से ये फायदा हुआ सर कि हिंदी में एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया। पहले मैं सवाल को क्वेश्चन को सर रटता था, तो संधि है सर तो इसमें ये होगा, इस क्वेश्चन में ये होगा, वो रटते जाते थे। और सवालों की सर देखिए बौछार है, वो कितनी भी आप कितना भी पढ़ लें वो क्वेश्चन नया क्वेश्चन आ जाता है, तो आप रट नहीं सकते हिंदी। तो सर वहां ये था कि कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ मेरा संधि में, समास में, और जितने भी स्कोरिंग थे, तो ये लगता था कि मुहावरे जितने भी आपने जो समझ के मतलब हम लोग को पढ़ाया, उससे सर बहुत बेनिफिट हुआ एकदम, कि एक एक टॉपिक हम लोग का क्लियर होता गया। हाँ, और सर मैं तो ये भी बोलूंगा सर, आप जैसे रस छंद अलंकार भी पढ़ाते थे, तो उसमें भी मेरा इंटरेस्ट आता था, लेकिन चूंकि वो हमारे एग्जाम में पूछा नहीं जाता, तो ये होता था चलिए कभी अब जब परीक्षा हो जाएगी तो मैं देखूंगा, उसका भी नॉलेज इनहेंस करूंगा। लेकिन जितने भी टॉपिक्स जैसे वर्णमाला हुआ, लोकोक्ति, मुहावरे, ये सब पकड़ अच्छी बन गई थी कि अब इसमें गलत नहीं करना। विलोम हुआ, पर्यायवाची, और सर पर्यायवाची देखिए आप कितना भी रटें उसमें भी आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो आपने जैसे बताया था कि घर बनाओ, मतलब जैसे अगर कोई भी वर्ड है उसका गोला बनाओ, उससे जितने भी रिलेटेड हैं वो अपने आप निकल के आते हैं कि ये इस क्वेश्चन में ये है, तो इससे आप एक जोड़ देंगे तो जैसे होता है ना रत्नाकर, जैसे वो क्या कहते हैं, पानी का पर्यायवाची जल है, उसमें धर जोड़ दिया तो जलधर बादल हो गया, धी जोड़ दिया जलधि समुद्र हो गया। हाँ, ये मतलब ये टेक्निकल दिमाग का खेल होता है कि इन्होंने उस चीज को कैच किया। और जैसे हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव होता है तो सर उसमें और मदद मिल जाती है कि आप अगर जैसे 4 में से आपको नहीं, आपको सवाल कभी देखा हुआ नहीं है, लेकिन जब आप उस 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे कि ये 3 तो आंसर हो ही नहीं सकते, किसी न किसी दिमाग से, किसी ट्रिक से, जैसे आपने ट्रिक बताई कि इसका ये हो सकता है, तो मुझे लग जाता था इसमें ये आंसर नहीं होगा, यहाँ तो यही होगा, तो उसका सर बहुत बेनिफिट मिला। तो नहीं, इस बार आपके, पिछली बार आपके 75 में 39 थे, तो इस बार आपके 75 में कितने मार्क्स? 67 थे सर। 67 मार्क्स से, मतलब इन्होंने अप्रोक्सीमेट 23 क्वेश्चन, पूरे 25 में 23 क्वेश्चन सही किए। 3 नंबर का एक सवाल होता है, तो 75 नंबर हुए, तो 23 प्रश्न उन्होंने सही किया। वो 2 क्वेश्चन का थोड़ा वो नेगेटिव मार्किंग कट के 67 पर पहुंचे, अदरवाइज इन्होंने 25 में 23 यानी 67 नंबर, 39 से 67 तक की यात्रा रही है खाली हिंदी के चुनाव की। एक बात सर मैं और बोलना चाहूंगा कि सर आप जैसे आप पढ़ लेंगे, टेक्निकल बहुत अच्छा है आपका, लेकिन आप सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको रैंक ले आनी है, अच्छी रैंक ले आनी है, तो आपको हिंदी पे भी बहुत फोकस करना होगा। हाँ, तभी आपकी रैंक आएगी। और देखिए सर मैं अभी बता रहा हूँ, जो लोग और डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए हैं उनके भी अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन कुछ लोगों से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि हम फिर से तैयारी करेंगे पीडब्ल्यूडी के लिए। तो अगर आपको पीडब्ल्यूडी में बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्शन लेना है तो आपको हिंदी में भी बहुत अच्छा मार्क्स ले आना होगा, केवल एवरेज मार्क्स से बात नहीं बनेगी। तो वत्सल ने अपनी सफलता के बारे में बताया, और ये भी बताया कि इनकी सफलता में हिंदी ने कहाँ तक योगदान दिया। आप सबकी भी हिंदी की कोई समस्याएं होंगी तो मैं अमरनाथ हिंदी वाला आपके लिए परमानेंट बैठा हूँ, और इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेकिन उसके पहले कुछ और सवाल हमारे मन में है जो मैं वत्सल से पूछना चाहता हूँ कि तैयारियों के साथ साथ अब आप हिंदी में, जैसे हिंदी का प्रॉपर सिलेबस आपने पढ़ाया, खाली हमारे साथ प्रैक्टिस करने से ही हिंदी मजबूत हो गई? सर जैसे सिलेबस तो दिमाग में रहता था कि मतलब हमारी परीक्षा में क्या पूछे जाएंगे और क्या नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि हिंदी भी सर देखिए अपने आप में सागर है। हाँ, अगर हम उसमें जैसे डीप अभी हम इंटरेस्ट लेंगे तो हमारे साथ एक नुकसान है, क्योंकि हम परीक्षा में वो चीज भी पढ़ते जाएंगे जो नहीं आती है। तो सर मैं आप जो टॉपिक्स
पढ़ाते थे और जो मेरे एग्जाम में आती थी उस पे मैंने बहुत अच्छे से फोकस किया। तो नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि थ्योरी पढ़ने की बहुत जरूरत लगी है, खाली हमारे साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करके ही हिंदी का सेंस डेवलप हो गया? नहीं सर, मतलब आपके साथ जो मैं जुड़ा और जो मैं प्रैक्टिस किया डेली ना, उससे सर मेरा हिंदी जो ट्रिक मुझे समझ में आ गई कि हिंदी पढ़ना कैसे है और आंसर लगाना कैसे है। क्योंकि वहां भी सर आप ABCD करके लेते थे, जो आपका पढ़ाने का तरीका है सर कि एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाता है स्क्रीन पे, उसके साथ 4 ऑप्शन वो अपने आप फिर आ जाते हैं और उन चारों में आपको सेलेक्ट करना रहता है। आपको महज 10 से 15 सेकंड मिलते हैं, उतने में आपको सोच लेना है कि इसका ये आंसर हो सकता है। और आपके साथ इतना अच्छा टेक्निक है, जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहते थे, जो सवाल कठिन होते थे, तो उनके लिए आप ज्यादा समय देते थे। इसमें आप समय ले लीजिए, आप 1 मिनट का समय ले लीजिए, लेकिन सही आंसर दीजिए। तो हम लोग उतने देर में सोच लेते थे कि इसका ये आंसर हो, तो अब हम लोग उसमें टिक भी करते थे कि इसका D ऑप्शन होगा, लेकिन वो कभी गलत होता था, कभी ज्यादातर तो सही होते थे, लेकिन फिर अगली बार के लिए हो जाता था कि अब सही करना है। तो जो प्रैक्टिस हम लोग की, उससे हम लोग की सर बहुत हिंदी अच्छी हो गई। तो जब हम आपके साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं तो ये क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला ही इतनी पर्याप्त होती है कि आप हिंदी में एक बेहतर समझ डेवलप कर सकते हैं। बाकी आपका पाठ्यक्रम जिस भी परीक्षा का है, आप इंजीनियरिंग छात्र हैं तो भी हिंदी यही मिलेगी, आप टीचिंग का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो भी हिंदी यही मिलेगी, आप SSC GD दे रहे हैं या आप UPPSC दे रहे हैं या आप BPSC दे रहे हैं या आप MPPSC दे रहे हैं, आप कोई भी परीक्षा देने आ रहे हैं तो आप जानिए हिंदी का आपका ठिकाना हम रहेंगे। और मैं वत्सल को बहुत बधाइयाँ देता हूँ नए भविष्य के लिए, नई जॉब के लिए। और ये एक गुरु के लिए फक्र का विषय होता है, एक गर्व की अनुभूति होती है कि उसका छात्र उसके बगल में अपनी सफलता की कहानी बयान करे। हम चाहते हैं आप भी अपनी सफलता की कहानी यूं ही बयान करने के लिए हमारे साथ आएं। ईश्वर करे आप सब सफल हो, आप सबको खूब उन्नति मिले, आप खूब बेहतर रहें, सदैव खुश रहें, आनंदित रहें। इसी शुभकामना के साथ फिर से वत्सल का पुनः धन्यवाद यहाँ आने के लिए। धन्यवाद। और इस कहानी को यही करते हैं खत्म।